अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। जब वो एक जगह खड़ा हुआ है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब यहाँ पे लिखा है जो वो स्टार्ट करता है ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तब हमसे पूछा गया है कि वो कितनी दूरी पर चला है, तो ये निकालने के लिए हम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये बना लिया है। 30 मीटर की बिल्डिंग है और ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा हुआ है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। तो बच्चा जो हमारा वो बच्चे का हाइट वो है 28.5। हमको इस 28.5 के साथ ही काम करना पड़ेगा क्योंकि लड़के की आइज़ जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इतना हमको माइनस कर देना होगा। अब दिक्कत आती है कि आप 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। तो मिनिमाइज एंगल यानी छोटे एंगल पे छोटा डिग्री आता है और बड़े एंगल पे बड़ा डिग्री आता है। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा क्या रखा जाएगा। देन हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है कि गिवन हमको क्या दिया हुआ था। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी सी की। ए बी सी की बात करेंगे और अभी आपको पता चल गया है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है, इसीलिए मैं यहाँ tan थीटा लूंगी, परपेंडिकुलर ए बी लिखूंगी और बेस में बी सी लिखूंगी। tan थीटा जो है वो यहाँ पे मेरे पास 60 डिग्री है और ए बी मेरे पास 28.5 मीटर है। यहाँ पे हमने बी सी लिख दिया और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, तो 28.5 मीटर लिख रही हूँ मैं, साथ में यहाँ बी सी लिख रही हूँ। बी सी यहाँ चला जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 रहेगा और √3 मेरे पास नीचे आ जाएगा। ये मुझे बी सी मिल गया यहाँ से यहाँ तक का। अब इसी तरह मैं बी डी फाइंड करूँगी। यहाँ पे करना इसीलिए आसान रहता है क्योंकि मुझे पता है कि सेम सेम चीज़ें लगने वाली हैं। tan थीटा इस बार ये है 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर अभी भी ए बी है, लेकिन हमारे पास बेस जो है वो बी डी हो गया है। tan थीटा यहाँ पे इस बार मुझे 30 डिग्री मिला हुआ है और ये ए बी है एंड ये बी डी है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ए बी 28.5 है अभी भी और बी डी मुझे नहीं मालूम है। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। बी डी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर हो जाएगा। ये हमको बी डी मिल गया। अब तीसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो ये पता चलती है कि बी डी माइनस बी सी करना है हमें। बी डी माइनस बी सी करेंगे तो हमें सी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो सी डी निकालने के लिए बी डी में से बी सी माइनस करेंगे हम। यहाँ बी डी का वैल्यू रखा, यहाँ बी सी का वैल्यू रखा, एलसीएम लिया गया है, √3 यहाँ चला जाएगा तो पूरा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज़ किया, मल्टीप्लाई ना करते हुए मैंने 28.3 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर बचा है 3 - 1 जो कि 2 बन गया है, और यहाँ √3 को मैंने रैशनलाइज किया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 57 आएगा और √3 मिल करके 3 बन जाएगा। देन यहाँ पर पे सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा।